सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं मैं पोस्टग्रेसक्यूएल डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम फंक्शन इंक्लूड कर रखे हैं। इस वीडियो में कई सारे डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं, तो उन सारे जितने भी डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं वो मैं सारे कवर करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट है मेरा वो है करेंट डेट। द करेंट डेट फंक्शन इन पोस्टग्रेसक्यूएल इज यूज टू रिट्रीव द करेंट डेट फ्रॉम द सिस्टम क्लॉक। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको सिस्टम क्लॉक से करंट डेट निकालने में हेल्प करता है। इसका यूज़ आप करंट डेट को रिट्रीव करने के लिए करते हैं, जिससे आप प्रेजेंट डे की इंफॉर्मेशन के साथ डेटा क्वेरी डेटाबेस में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली करके दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे होता है एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिखूँगा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा करंट डेट, और मैंने इसको एज अ कर दिया टुडे डेट। एलियास नेम दे दिया मैंने टुडे डेट। अब इसको मैं एक्सिक्यूट करके देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है 2024-01-29। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, आज की डेट शो कर रहा है, मीन्स 29 जनवरी 2024। तो देख सकते हो बिल्कुल ईजी था। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है करेंट टाइम। तो अगर मैं करंट टाइम की बात करूं, तो ये करंट टाइम फंक्शन इन पोस्टग्रेसक्यूएल इज यूज्ड टू फेच द करंट टाइम फ्रॉम द सिस्टम क्लॉक। तो जैसे ही करंट डेट था, वो क्या करता था, सिस्टम से डेट को रिट्रीव करता था। ये क्या करेगा, सिस्टम से जो भी आज की टाइम हो रही है, जो प्रेजेंट टाइम हो रहा है, वो आपको शो करेगा। तो मैं बेसिकली इसको आप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया करंट टाइम, एज मैंने दे दिया प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे मैंने लिहाज नेम दे दिया एज अ प्रेजेंट टाइम। तो अभी ये क्या करेगा, जो भी अभी टाइम हो रहा है सिस्टम में वो आपको शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हो 9:27:59 मीन्स इतने आपके अभी बचे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये ऐसा शो कर रहा है। तो जितना भी आपके सिस्टम में करेंट टाइम होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, अगर आप इस फंक्शन का यूज़ करते हो करेंट टाइम का। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है नाउ। The now function in PostgreSQL is used to provide a current date and the current time, providing a time stamp for the present moment. This function is useful for working with real-time data and capturing the exact time when a record is created or modified in the database. तो इसका यूज तब किया जाता है जब आप करंट टाइम स्टाम्प को देखना चाहते हो, मीन्स करंट डेट एंड टाइम को आप रिट्रीव करना चाहते हो। तो मैं आपको बेसिकली करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा नाउ एज करंट डेट टाइम। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अभी यहाँ पे देख सकते थे हम कि डेट शो कर रहा था सिस्टम के जो भी हो रहे थे, यहाँ पे टाइम शो कर रहा था प्रेजेंट टाइम। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे दोनों शो करेगा, जो भी यहाँ पे डेट एंड टाइम हो रहा होगा सिस्टम में वो यहाँ पे आपको रिट्रीव करके दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 29/1/2024, और जो जितना सिस्टम में अभी बज रहे हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप नाउ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन extract. The extract function in PostgreSQL is used to extract a specific component such as year, month, day or hour from a date और टाइम स्टाम्प। ये बेसिकली क्या करता है, PostgreSQL में ऐसा फंक्शन होता है जो डेट या टाइम स्टैम्प से स्पेसिफिक कंपोनेंट, जैसे कि ईयर हो गया आपका, मंथ हो गया, डे हो गया, आवर मतलब घंटे हो गए, और डेट हो गया। तो ये सारा क्या करेगा, रिट्रीव कर लेता है, पर्टिकुलर कंपोनेंट को ये रिट्रीव करता है। तो मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर। मैं ईयर को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम कहाँ से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया 2022-01-01। इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया इसको मैंने दे दिया एज अ डेट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एलियास नेम दे देता हूँ एज एक्सट्रैक्ट,
ईयर। तो मैं ईयर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ एलियास नेम दे दिया एक्सट्रैक्ट ईयर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो 2022 इसने क्या करा, ईयर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। मीन्स जो भी हमने यहाँ पे डेट दिया था वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया। तो आप ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप जो चाहो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ। अब क्या होगा, यहाँ पे मंथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मंथ कौन सा है, फर्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट शो कर रहा है। ऐसे ही आप डेट जो है, फर्स्ट डेट है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। इस वजह से ऐसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर डेट से। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है टू केयर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल वर्ड में लिख रखा है, द टू कैरेक्टर, कैर मीन्स कैरेक्टर, फुल फॉर्म इसका होता है द टू कैरेक्टर फंक्शन इन PostgreSQL इज यूज टू फॉर्मेट a डेट और टाइम स्टैम्प इनटू ए स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो डेट या टाइम स्टैम्प को स्पेसिफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आपको लिख देता हूँ सेलेक्ट। इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, टू अंडरस्कोर कैर, जो भी हम फंक्शन यूज करना चाहते हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ। नाउ मीन्स बेसिकली क्या करता है, करंट डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैं फॉर्मेट दे देता हूँ, मैंने ईयर का दे दिया 4 टाइम वाई। फिर इसके बाद मैंने मंथ का दे दिया फॉर्मेट एम सेकेंड 2 टाइम्स। इसके बाद मैंने डेट का दे दिया फॉर्मेट 2 टाइम्स टी। इसके बाद मैंने क्या करा, आवर्स दे दिया, आवर्स को मैंने दे दिया एज ए 24। इसके बाद मिनट MI। इसके बाद मैंने दे दिया सेकेंड। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट में लिख सकते हो कैरेक्टर वाइज। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको एज अ, मैंने इसको लिख दिया फॉर्मेटेड। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट कर रहे हैं इसकी हेल्प से, टाइम स्टाम्प। मैंने इसको दे दिया ऐसा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ रहा है जो बेसिकली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो 29/1/2024 एंड देन टाइम आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कैरेक्टर को जो यहाँ पे हमने दे रखा था उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट कर दिया। मीन्स आप कह सकते हो इसको फॉर्मेट कर दिया इस पर्टिकुलर जो भी हमने यहाँ पे दे रखा है। तो ये काम होता है टू अंडरस्कोर कैर फंक्शन का। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये है डेट अंडरस्कोर ट्रंक फंक्शन। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है द डेट अंडरस्कोर ट्रंक फंक्शन इन PostgreSQL is used to truncate a timestamp or interval to a specified level of precision। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये टाइम स्टाम्प या इंटरवल को स्पेसिफाइड प्रिसीजन जैसे कि डे मंथ ईयर तक ट्रंकेट करता है। मैं आपको बेसिकली करके दिखाता हूँ एग्जांपल के द्वारा, तो आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पे मैंने दे दिया डेट TRUNC ट्रंक। इसके बाद मैं मंथ को ट्रंकेट करना चाहता हूँ, मैंने दे दिया मंथ कॉमा। अब यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर डेट दे देता हूँ 2023 फर्स्ट मंथ एंड डेट मैंने दे दिया 29। इसके बाद इसको मैंने दे दिया एज अ टाइम स्टाम्प, एज एलियास नेम दे दिया मैंने क्या, ट्रंकेट। और यहाँ पे मैंने दे दिया मंथ। मंथ को बेसिकली मैं ट्रंकेट कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने एलियास नेम दे दिया ट्रंकेट अंडरस्कोर मंथ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको रिजल्ट क्या आएगा। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे डेट थी 29 वो यहाँ पे फर्स्ट हो चुकी है। तो बेसिकली क्या करता है, ये इस फंक्शन की हेल्प से हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो टाइम एंड डे होता है उसको मंथ के मिडनाइट के पहले दिन और टाइम से हमने सेट कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है इंटरवल। तो इंटरवल यहाँ पे लिख रखा है मैंने, द इंटरवल फंक्शन इन PostgreSQL is used to express a duration of time like a period of days, hours or other units. It helps in representing and manipulating time spans in a database। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे वेरियस यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि ईयर्स, मंथ, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, जो भी आपको करना है।
तो मैं आपको एक बारी यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने दे दिया इंटरवल, इंटरवल के बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के बीच में दे दिया 2 days, इसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे 3 hours 30 minute, इसके बाद मैंने यहाँ दे दिया 30 सेकेंड और ये क्लोज कर दिया। एज मैंने क्या दे दिया, इंटरवल, जो भी आपको देना है वो दे सकते हो आप। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या रहा है, 2 days 3 hours 30 minutes 30 सेकेंड। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जो भी आपको ईयर्स को, मंथ को, डेज को, आवर्स को, जिसको भी आपको डिफाइन करना है, आप इस तरीके से आपको जो भी डिफाइन करना है आप कर सकते हो इस क्वेरी की हेल्प से। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है एज। The age function in PostgreSQL is used to calculate the difference in a years, months and days between two dates or time stamps। तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपको किसी की एज कैलकुलेट करनी है तो आप इस फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। तो ये 2 डेट के बीच में डिफरेंस बता देगा या 2 टाइम स्टाम्प के बीच में आपका डिफरेंस बता देगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ करते हैं हम। अब लेट्स से मान लो आपका, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, इसके बाद मैंने लिखा एज और यहाँ पे मैंने दे दिया नाउ। नाउ क्या करेगा, करेंट डेट एंड टाइम रिप्रेजेंट करेगा जो भी सिस्टम में अभी हो रहा होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा, लेट्स से आपकी कुछ डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी यहाँ पे 2000, मैंने जो आपका मंथ है 10th मीन्स अक्टूबर, इसके बाद मैंने डेट क्या दे दी है 21, और क्या करा मैंने, अब इसको मैंने दे दिया एज डिफरेंस, इसको मैंने एज अलियास नेम दे दिया। तो अब जिस बंदे की ये डेट ऑफ बर्थ होगी और अभी जो टाइम हो रहा होगा सिस्टम में, उस हिसाब से उसका डिफरेंस बता देगा, तो एग्जैक्ट हम पता कर पाएंगे कि उसका एज क्या है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अभी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 23 ईयर्स 3 मंथ्स 8 डेज। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि 23 ईयर हो गया है, 3 मंथ का और 8 डेज का, और टाइम भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप एज कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आपको करना है। आप मंथ का भी निकाल सकते हो, आप जो पर्टिकुलर डेट है उसका भी डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये बात हो गई एज फंक्शन की। तो आई होप हमने जितने भी फंक्शन थे डेट एंड टाइम में हमने कवर कर लिए। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।